नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु की बात कर रहे हैं, राहु और केतु, जो कि अगस्त की 18 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं सिंह राशि में से कर्क में, रिवर्स। वो हमेशा वक्री होते हैं। और केतु जो है वो कुंभ से मकर में। जहां आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है वहां अभी राहु चल रहा है, और 11 नंबर लिखा है वहां केतु चल रहा है। वो 4 नंबर में जाएगा राहु, और केतु जाएगा जहां 10 नंबर लिखा है। ये ट्रांजिट होने वाली है, और उसका सबसे इफेक्टिव पीरियड है वो शुरू होगा 9 सितंबर से। 12 को गुरु बदल रहा है राशि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सारे प्लैनेट्स, और शनि वक्री चल रहा है वृश्चिक में। सारी चीज़ें हो रही है, और अभी अभी मंगल कर्क में गया है। कर्क में राहु भी आ रहा है। राहु और मंगल साथ में होने वाले हैं। देखिए, हर किसी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों मंगल और राहु, यानी कि जैसे आग में घी का काम होगा, और ये पूरी दुनिया के लिए होगा, किसी के लिए नहीं, अकेले व्यक्ति की बात नहीं है। ये सबके लिए बात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और हम शुरू करते हैं मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए। मेष राशि, जिनकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है, चंद्रमा वहां है, तो मेष राशि हो गई। और कुंडली का पहला स्थान, जन्म लग्न स्थान जो है, उसमें 1 नंबर लिखा है, तो उनका मेष लग्न हो गया। और दोनों, मतलब मेष लग्न भी है और उधर चंद्रमा भी है, तो मेष राशि भी है, मेष लग्न भी है, उनके लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। बार बार लोग पूछते हैं कि लग्न का देखना जरूरी है कि ये देखना, दोनों जरूरी है। इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा मेष लग्न के हिसाब से, मोर देन 70%, एंड मोर देन 25%, मतलब 25% के आसपास हम मेष राशि का गिनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनका मेष राशि भी है, मेष लग्न भी है, उनके लिए 100% ये लागू होता है। क्या मूवमेंट्स राहु का इफेक्ट देगा? तो ये जो मोमेंट है राहु और केतु की, हम पहले सिर्फ राहु की बात करेंगे, राहु खत्म करके केतु पे जाएंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जो राहु है वो आपका मेष लग्न से चौथे स्थान में, जहां 4 नंबर लिखा है, वहां आएगा। मेष लग्न यानी पहली राशि मेष, 1 नंबर लिखा है वो, और वहां से दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, और चौथी जो है वो है कर्क। कर्क में राहु आ रहा है। आपके चौथे स्थान में आ रहा है। वो स्थान जो है वो सुख का स्थान है, वो डिग्री का स्थान है, हायर डिग्रीज, और वो है माता का है, वो जमीन का है, वो मदर लैंड, मातृभूमि का है, वो हमारे बर्थ प्लेस जो है उससे रिलेट होता है, वो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेट होता है, मतलब मकान, हमारी वाहन से, या हर किस्म के जो सुख है, हमारे ससुर जी हैं, उनसे भी ये कनेक्ट होता है। मेष लग्न वालों के लिए चौथे स्थान में राहु इन सब बातों से कनेक्ट चीजें हैं, उनसे जो इफेक्ट होंगे वो उन चीजों से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा। क्या देगा? अब कर्क में राहु चौथे स्थान में आएगा, तो आपको घर से दूर भेज सकता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने ससुराल में रहते हैं, तो उससे आप दूर जाने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आप जाएंगे। दूसरा, ये राहु जो है वो आपको पढ़ाई के लिए, उच्च विद्या के लिए दूर भेज सकता है। तीसरा, ये राहु आपको अपने घर से दूर भेज सकता है, जिसमें आपकी मालिकी है, यानी कि आपका खुद का घर होते हुए भी आप रेंट पे रहने जाएंगे और खुद का घर रेंट पे देंगे। ये राहु है। और यहाँ आपको एक और चीज़ होगा कि अपनी माता से आप दूर जाएंगे, अपनी माता के लिए कष्ट खड़ा करेंगे, अपनी माता को छोड़कर जाएंगे, वो दुख उनको मिलेगा। और ये देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि माता यानी जिसने जन्म दिया है वो, माता यानी जो अगर किसी की शादी हो गई है, लड़का है तो उसके वाइफ की माता, लड़की है तो उसके हस्बैंड की माता, वो भी माता है। तीसरी है गौ माता, और चौथी है जन्मभूमि जो माता है आपकी, वो।
सो ये जो स्थान है, ये सारे स्थानों से रिलेटेड, ये व्यक्तियों से रिलेटेड, आप उनको दुख देंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप उनसे दूर जा सकते हैं लेकिन उनको दुखी करके नहीं जाइएगा, वरना ये राहु का समय आपके लिए कष्टदायक होगा, क्योंकि माता के आशीर्वाद दूर हो जाएंगे आपके सर से तो सबसे बड़ा छत्र हट जाता है, तो आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी और वो तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली होगी। दूसरा, आप विदेश के लिए स्टडी करने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज हायर डिग्रीज का भी ये स्थान है। कर्क में राहु है, वो आपको व्हीकल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपको, मैं ये कहूँगा कि आप कोई सौदा करने वाले हैं या ख़रीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, वो सब चीज़ें मत कीजिएगा। जो है उसको संभाल के रखिए, जो नहीं है उसको लाइए मत। और जो आप लाने की सोच रहे हैं तो उसमें आप किसी की सलाह मशवरा लेके लीजिएगा। और दूसरा, ये जो राहु है वो आपका आत्मा का स्थान है, यानी कि आपका दिल जो है वो जुड़ा हुआ है, आत्मा जहाँ जुड़ी हुई है उस स्थान से। अगर इसमें कोई कला क्षेत्र में है उसके लिए अच्छा रहेगा, ये अंदर लाइट जलाएगा, एक मोमबत्ती जलेगी और वो दिमाग तक पहुंचेगी और आपका नाम बढ़ेगा। सो ये कला के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कलाकार के लिए अच्छा रहेगा, राइटिंग के लिए अच्छा रहेगा, डायरेक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा और आर्ट के फील्ड के लिए इन शॉर्ट अच्छा रहेगा। सो ये राहु है, और ये राहु जो है ना, वो आप जो भी गलत करेंगे, जहाँ जहाँ गलत करेंगे, आपके हार्ट को वो तकलीफ देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आप करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स है, वो जाते जाते खड़ी करेगा। सो हार्ट, दिल नहीं मान रहा है वो मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ें सामान्य फलों से मैं अलग बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है लोगों की लाइफ में। और दूसरा, ये राहु जो है वो आपके कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि आपके कर्मस्थान में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में स्थान फेर निश्चित है। ये 1.5 साल में राहु जो बदलेगा उसके बाद ये स्थान फिर जॉब का हो सकता है, ये स्थान फिर घर का हो सकता है, ये स्थान फिर जो लोग जॉब में हैं वो घर पे आ सकते हैं, घर पे हैं वो जॉब पे जा सकते हैं, जो घर पे हैं वो अपना घर छोड़ के दूर जा सकते हैं, जो दूर है वो अपने घर पे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो करवाएगा। मोस्ट प्रोबेबली घर पे कोई कम आएगा, दूर ज़्यादा जाएगा। जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो जॉब करने जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कर्मस्थान है वो राहु की दृष्टि में आ रहा है, इसलिए एक और चीज़ कि आप 2 नंबर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिएगा। ये एग्ज़ाम लेगा राहु आपका, और फिर जब रिजल्ट देगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सो ये राहु है मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए। हम वृषभ के लिए कल बात करते हैं। और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और केतु की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट राहु के बाद, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।